वाहेगुरु जी। गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पदबंद रामदास अर्जन गुरु वर श्री हर गोविंद हरि राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है माणिक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब ओदध बंदों कर अनुराग। आदि गुरये नमः जुगाद गुरये नमः। सतगुर ई नमः श्री गुरुदेव ई नमः। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे वस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। वणज करो वणजारे हो वखर लिहो समाल। तैसी वस्त विसाही है जैसी निभै नाल। अग्गै अग्गै साहो सुजान है लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सौ देखै पति आए। गुर वड भागी पाया ऐसा गुर वड भागी पाया। गुर वड भागी गुर वड भागी पाया ऐसा गुर वड भागी पाया। गुर मार्ग जिन्हें बताया भूले मार्ग जिन्हें बताया। मार्ग मार्ग जिन्हें बताया भूले मार्ग जिन्हें बताया। गुर वड भागी पाया ऐसा गुर वड भागी पाया। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी आप जी वडभागे हों धनता दे योग हों यानी धन्य हैं आप लोग जितने भी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पूर्व को उनके 550वें प्रकाश पर्व को बड़ी श्रद्धा भावना बड़े प्रेम से मना रहे हैं। बहुत समय से देख रहा हूं सुन भी रहा हूं आप लोगों को। नीचे देखिए तो बहुत सी संगत आ रही है। सच बताऊं मुझको इस बात की बहुत खुशी हुई है कि रात भी मैंने देखा कि 1-1:30 बजे तक तो मेरा ही टाइम था। मेरे बाद में भाई अमनदीप सिंह जी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब दरबार साहिब के हजूरी रागी जत्था
अब भी मेरे से बाद वो आएंगे, उन्होंने भी कीर्तन किया, लगभग 2-3 बज गए होंगे आपको। लेकिन आपकी कैसी अडोल श्रद्धा है, आप लोगों में निष्ठा है कि सारी रात बैठे रहे, सुनते रहे, सुबह फिर लगे हुए हैं तैयारी में, और दीवान की समाप्ति होगी तो नगर कीर्तन होगा पूरे गांव में। ये बिजनौर इलाका है और खासपुरा जी आपका गांव है, सच में ही ये खास हो गया हमारे लिए। खासपुरा जैसे नाम है, ये खास ही है। गुरु नानक जी का 550वां इतना बढ़िया प्रोग्राम आप मना रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि देखिए, आमतौर पे देखते हैं कि जो गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी होती है ना, उसी पर ही सारा बोझ रहता है, वही जिम्मेवारी करती है। लेकिन यहाँ पे कोई रागी जत्थे की सेवा ले रहा है, कोई कथावाचक की सेवा ले रहा है, कोई लंगर की सेवा ले रहा है, तो कोई टेंट की सेवा ले रहा है, कोई सील्ड की सेवा ले रहा है। ये कमेटी भी कितनी अच्छे तरीके से आप लोगों को जोड़ रही है, और आप लोग भी कितने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, अच्छा ढंग है। और स्टेज की जो सेवा की तो बात ही क्या करें। सरदार कोमल सिंह, जिनका नाम कोमल है लेकिन बहुत विद्वान आदमी है, क्योंकि साथ संग जी किसी का वो कैसा है उसके बाहर रूप से तो नहीं पता लगता, लेकिन उसके शब्दों से, उसकी आवाज से, उसके बोलों से पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। जब जिस स्टेज को संभालते हैं तो मैं इनकी स्टेज संभालने की जो शैली है, ढंग है, वो भी अद्भुत है। उसके लिए भी मैं गुरु जी से विनती करता हूँ, गुरु साहब जैसे आप कमेटी आप लोगों पर, आप संगत पर कृपा करते रहते हैं, ऐसे इनके ऊपर भी कृपा बनाए रखें। बहुत अच्छा है। संगत जी, आप सारी रात के मेरे को पता है थके हुए हैं और अभी भी बैठे हुए हैं। मेरे से पहले भी जत्थे लगे और बाद में भी आएंगे और नगर कीर्तन भी चलेगा। लेकिन आप लोगों का प्यार ही ऐसा है कि आप शरीर थक जाता है लेकिन आप लोग फिर भी गुरु प्रेम में बैठे हैं, जुड़े हुए हैं। जितना समय मेरे पास है उतना समय गुरु नानक की बातें, उनका जश गायन कर लें। और उनके गुरु नानक जी ने इस दुनिया में आकर कैसे कैसे लोगों का उद्धार किया, कैसे कैसे उनके उपदेश थे, क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए, ये जानने के लिए एकाग्रता बनाएं और गुरु के चरणों में अपना शीश धरें और गुरु नानक की जो उनके जीवन के कौतक हैं उनको श्रवण करें, एकाग्रता बख्शो और रल मिलकर गुरु के शब्द को पढ़ें। और उनके बाद जहां से रात हमने कथा छोड़ी थी वहीं से आगे शुरू करेंगे। एक बार सारे मिलकर मिलजुल कर पढ़िए। पीर जगत गुर बाबा जाहर, पीर जगत गुर बाबा, पीर जगत गुर। क्यों भाई आवाज नहीं निकल रही? किसी और पीर को मानते हैं क्या? किसी और को जाकर धागा धुगा बंधवाते हैं क्या? किसी और को मानते हैं वो और पीर है? नहीं नहीं नहीं, घर घर बाबा गाविया, बज्जन ताल मृदांगर बाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा। अगर मानते हैं तो गाइए, बोलिए। पीर जगत गुर बाबा जाहर, पीर जगत गुर बाबा, पीर पीर जगत गुर बाबा जाहर, पीर जगत गुर बाबा। पीर जगत गुर बाबा जाहर, पीर जगत गुर बाबा। गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज क्या हैं, वो क्या थे, इसके बारे में
मैं अपने शब्दों में नहीं बताऊंगा। मैंने रात के दीवान में भी बोला था कि मेरी मत क्या है गुरु नानक की शख्सियत को मैं कुछ बयान कर दूं, लेकिन जिन्होंने जो उनके साथ रहे भाई मर्दाना और भाई गुरदास जी, जो गुरु अर्जुन देव साहब महाराज जी ने जिनसे गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी को लिखवाया, उनकी नजर में गुरु नानक क्या थे वो लिखते हैं अपनी बारे में। एक साखी का वो जिक्र करते हैं, सुनिए जरा। वो बता रहे हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज एक बार बगदाद गए। सुनिएगा, जब गुरु नानक देव जी बगदाद में गए ना जी, बगदाद गए तो आपको पता है बगदाद ऐसा शहर है जहां मुसलमानों के बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े साधु संत लोग रहते हैं। वहां का जो सबसे बड़ा पीर था उसका नाम था पीर दस्तगीर। क्या नाम था? पीर दस्तगीर। पीर दस्तगीर वहां का रहने वाला और मुसलमानों की वहां पूरी जमात, मुसलमानों का रहना बोलबाला उनका। तो जब गुरु नानक देव वहां गए तो भाई गुरदास जी बोलते हैं फिर बाबा गया बगदाद नू, बाहर जाए किया अस्थाना। भाई गुरदास जी बोल रहे हैं कि बाबा गुरु नानक देव महाराज जी बगदाद को गए, बगदाद से बाहर किसी जगह पर गुरु नानक देव जी ने जाकर अपना ठिकाना लगाया, बैठे। बाहर जाए किया अस्थाना कौन है? एक बाबा अकाल रूप। भाई गुरदास जी बोल रहे हैं एक तो बाबा खुद है जो अकाल रूप है, जो खुद अकाल भगवान खुदा अल्लाह वाहिगुरु गौड़ जिसको बोलते हैं, वही भगवान खुदा अपना रूप सरगुण रूप उतार के गुरु नानक के रूप में दुनिया पर आए। एक तो वो गुरु नानक हैं, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना, एक उनके साथ भाई मर्दाना जी हैं उस समय। तो बोल रहे हैं कि जब गुरु नानक देव जी वहां गए तो हुआ ये कि गुरु नानक देव जी महाराज कीर्तन करने का समय हुआ। भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाई है। जब वो रबाब बजाते थे तो ऐसी रबाब की धुन निकलती थी, आदमी तो आदमी, इतिहास में तो लिखा है कि उनकी रबाब जब बजती थी, जब उनकी सुर निकलती थी तो पशु पक्षी भी मोहित हो जाते थे। जब उन्होंने रबाब बजाई, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने शब्द गायन किया, तो उन्होंने जपजी साहब की वाणी में से एक शब्द उस समय गायन किया। हालांकि जपजी साहब जो वाणी है वो राग मुक्त है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने वहां जो शब्द गायन किया वो था पातालना पाताल लख आगासा आगास ओढ़ ओढ़ पालथ के वेद कहन कवात। गुरु नानक देव जी ने शब्द गायन किया जिसके ये भाव निकलते हैं कि पाताल एक नहीं, दो नहीं, 5 7 नहीं, लाखों हैं। आकाश जो आसमान है वो 1 2 5 7 नहीं, वो लाखों है। विज्ञान तो आज बता रही है ना, गुरु नानक देव जी ने तो उस समय बताया जब विज्ञान आज की तरह विज्ञान विकसित नहीं थे, आज की तरह उस समय विज्ञान के पास ऐसे यंत्र नहीं थे, टूल नहीं थे। तो गुरु नानक देव जी ने तब बताया। और जब गुरु नानक देव जी ने ये बात बोली कि पाताला पाताल लख आगासा आगास, उस समय किसी मुसलमान भाई ने सुन लिया और पीर दस्तगीर के पास गया, भागा हुआ, पीर जी एक कोई फकीर आया हुआ है, बाहर बैठा है, कीर्तन कर रहा है, और वो बोल रहे हैं पाताल लाखों पाताल हैं, आकाश लाखों हैं, लेकिन कुरान में तो लिखा है कि पाताल 7 हैं। कुरान मजीद में तो लिखा है पाताल 7 हैं, आकाश 7 हैं। 7 तबक और 7 पाताल मानते हैं मुसलमान, वो तो लाखों बोल रहा है। वो तो इस्लाम के देश में आकर, मुसलमानों में आकर
कुरान के जैसे कुरान में लिखा वैसी बात नहीं। आप उनके पास जाइयो तो पीर बोला जाओ जहां नानक, जहां वो फकीर है वहां जाकर पत्थर मारो, पत्थर मारकर उसको मार डालो, क्योंकि वो इस्लाम की बात के खिलाफ बात कर रहा है। तो भाई गुरदास जी बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि जब गुरु नानक महाराज के पास वो लोग बगदाद के आए और उन्होंने गुरु नानक के ऊपर पत्थर मारने की सोची, पत्थर हाथों में उठाए हुए, तो गुरु नानक कैसे थे? भाई गुरदास जी लिख रहे हैं, दित्ती वांग निवाज कर सुन समान हुआ जहाना, सुन मुन नगरी भई देख पीर पया हैराना। कहते गुरु नानक देव जी महाराज ने सत करतार का आवाजा दिया। जैसे सत करतार गुरु नानक ने बोला, सारी नगरी जितने भी पत्थर उठाए थे, किसी की ताकत ना पड़ी गुरु नानक के ऊपर पत्थर मार फेंके, जहां थे वहीं रुक गए, जैसे पत्थर हो जाएं, जैसे मूर्ति बन जाएं। बिल्कुल जो शोर कर रहे थे, आवाज लगा रहे थे, इसको मार दो, इसको भगा दो, इसको तोड़ डालो, फोड़ डालो, बिल्कुल चुप हो गए। नगरी में शांति फैल गई। जब ऐसा हुआ तो वो जो दस्तगीर फकीर था ना, पीर था, वो बड़ा हैरान हो गया। अरे अभी तो इतना रौला, अभी तो बहुत शोर था, अब ये कैसे शोर बंद हो गया? वो फकीर फिर आया, वो दस्तगीर, और जब आया तो आकर क्या देखता है, सुन मुन नगरी भई देख पीर पया हैराना। पूछा फिर कह दस्तगीर, कौन फकीर, किसका करे आना? फिर दस्तगीर खुद आया और गुरु नानक देव जी महाराज को देखकर उसने पूछा, बोला अरे आप कौन फकीर हैं? आप कौन फकीर हैं? आपका कौन सा भेष है, क्या भूषण है, और किस घराने से आप ताल्लुक रखते हैं? आप कौन हैं? तो भाई गुरदास जी लिख रहे हैं, तो भाई मर्दाना जी ने जवाब दिया। पूछा फिर क्या दस्तगीर, कौन फकीर, किसका घराना? तो भाई मर्दाना जी जो गुरु नानक के साथ रहते थे वो बोले, अरे दस्तगीर, अरे दस्तगीर ये गुरु नानक हैं। कौन है? नानक कल विच आया, रब फकीर एक को पहचाना। जे गुरु नानक दुनिया में आए हैं, अगर मेरे से पूछे तो ये फकीर गुरु नानक है, और मेरी नजर में गुरु नानक और रब परमात्मा दो नहीं, गुरु नानक ही परमात्मा और परमात्मा ही गुरु नानक है। बोलो सतनाम श्री। नानक कल विच आया, रब फकीर एक पहचाना, धरत आकाश चहु दिश जाना। और जब उसने बोला ना कि आप मोहम्मद जी से, हजरत मोहम्मद साहब से अलग बात क्यों कर रहे हैं, क्या उन्होंने गलत बोला? 7 पाताल हैं, 7 आकाश हैं। गुरु जी बोले नहीं, कोई गलत नहीं बोला, उन्होंने भी ठीक बोला, लेकिन जहां तक उन्होंने देखा उन्होंने बोल दिया। वो गलत नहीं थे, पैगंबर थे, पैगंबर कभी गलत होता है कभी? लेकिन यहां तक उन्होंने देखा उन्होंने बोल दिया। और जहां तक भगवान ने, उस रब ने मेरे को दिखाया, वहां तक मैंने बोल दिया। मेरे को लाखों दिखा दे, करोड़ों अरबों दिखा दिए, इसलिए मैंने करोड़ों बोल दिए। उनको 7 दिखाई पड़े, उन्होंने 7 बोल दिया। तो वो फकीर दस्तगीर बोला, जी मैं तो मानने वाला नहीं। गुरु नानक जी बोले, अगर बातों से नहीं तो बोल कैसे मानेगा? अगर मेरे को दिखा दे तो मान जाऊं। गुरु जी बोले दिखा देते हैं। भाई गुरदास जी बोलते हैं कि बोले चलो फिर चलें, तुमको दिखा देते हैं। लेकिन वो बोला, जी ऐसे कैसे दिखा देंगे गुरु, मैं तो नहीं जा सकता, ये मेरा बच्चा है, इसको साथ ले जाए। गुरु नानक ने उसको बिठाया सामने, उसके सिर पे धरा हाथ, आंखें की बंद, बस आंखें बंद करते ही ऐसे घुमा दिया जैसे टाइम से पार, समय से पार।
ऐसे दुनिया के दर्शन करवा दिए कि वो फकीर दस्तगीर अंत में गुरु नानक जी के सामने झुका और उसने गुरु नानक देव जी के सामने सिर झुकाते हुए ये कबूल किया कि गुरु नानक देव जी महाराज जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पाताल सात नहीं, लाखों है, लाखों से भी परे हैं। वो जो रब है उसकी जो कायनात है उसका अंत कोई नहीं जान सकता। ऐसे गुरु नानक जिनको हिंदुओं ने भी माना और जिनको मुसलमान भी सिर झुकाते थे और गुरु नानक को बोलते थे रब फकीर इको पहचाना, ये तो जाहर पीर है। ऐसे गुरु हैं, ऐसे गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश उत्सव आप मना रहे हैं। एक बार सारे पढ़ो, पीर जगत गुर बाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा, पीर जगत गुर, पीर जगत गुर बाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा। कैसे जाहर पीर हैं? जब गुरु नानक देव जी महाराज जी का नाम, बचपन की बात है, नाम रखने आया पंडित हरदयाल। सुनिएगा जरा, पंडित हरदयाल जब गुरु नानक जी का नाम रखने के लिए आया, नाम रख के चला गया। सुनिए, इनका नाम नानक रख दो। जब घर जा रहा है तो पंडित हरदयाल एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण हाथ जुड़ रहे हैं पंडित हरदयाल के, रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोता है। क्यों रोता है? रो रहा है हे गुरु नानक। सुनिए, एक ब्राह्मण गुरु नानक के सामने कैसे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हे गुरु नानक। कोमल जी लिखा हुआ है इतिहास में, कवि संतोख सिंह जी ने श्री नानक प्रकाश में लिखा है ऐसा, जो हमारा हिस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रंथ है और जन्म साखियों में लिखा हुआ है। वो लिखते हैं पंडित हरदयाल रोता हुआ जा रहा है, रोता रोता। क्यों? अभी गुरु नानक जी की उम्र बचपन की बता रहे हैं, 13 दिनों की है। नानक नाम रख दिया, लेकिन पंडित बूढ़ा हो रहा है, बुजुर्ग हो रहा है, रो रहा है। पंडित ब्राह्मण पढ़ा लिखा आदमी जिसको लोग पूजते हैं रोता है। क्यों रो रहा है? ऐ गुरु नानक जी, आप मेरे पर कृपा कीजिए, अनुकंपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। क्या? मेरे को एक बात का बड़ा भय है, डर सता रहा है। वो ये है कि मैं तो बुढ़ा हो गया, मर ही ना जाऊं। मैं तो मर जाऊंगा, इतनी उम्र हो गई है, और अगर मैं मर गया तो आपकी बातें, आपके उपदेश सुने के बगैर ही चला जाऊंगा। एक हिंदू बोल रहा है, अगर मैं मर गया, आपके उपदेश, आपकी बातें, आपके अल्फाज, आपके जो शब्द हैं, जो आपके जो मंत्र हैं, आपके उपदेश मैं नहीं सुन पाऊंगा। अगर आपके उपदेश ना सुने तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं मर गया तो आपके उपदेशों के बगैर चला जाऊंगा। तो पता है क्या विनती कर रहा है? मैं विनती कर रहा हूं गुरु नानक आपके चरणों में। एक हिंदू बोल रहा है, पंडित विद्वान पंडित हरदयाल, अरे मेरी बेनती ये है गुरु जी कि आप बेशक शरीर बिल्कुल 13 दिन का है, छोटा है, लेकिन आप तो छोटे नहीं हैं। मेरी विनती ये है कि जब तक आप बड़ी उम्र में नहीं होते, जब तक आप खुद उपदेश नहीं देने देने लग जाते, आपके हाथ में जिंदगी है, आपके हाथ में मृत्यु है। तो मेरी विनती है गुरु नानक, मैं उस दिन तक मरूं नहीं, मौत मेरे को नहीं आए जिस दिन तक है गुरु नानक आप मेरे को उपदेश नहीं देते। पंडित हरदयाल बोल रहा है। तो देखिए मेरी बात सुनिए, एक पंडित गुरु नानक को बोल रहा है आप मृत्यु और जिंदगी के मालिक हैं। तो भाई एक सिख किसी पंडित के आगे क्यों झोली फैलाए? भाई सोचने की बात है।
गुरु, एक पंडित गुरु नानक को बोल रहा है, ऐ गुरु नानक, आपके घर सब कुछ है, आप मेरे को जिंदगी दे दीजिए। तो एक सिख अब किसी पंडित को जाके बोले, पंडित जी आप मेरे को एक नग दे दीजिए, मैं उंगली में डालूंगा तो मेरा भला हो जाएगा। अरे भाई वो तो आप तेरे को देख रहा है, तू क्या देके जाएगा। तो एक ना, मैं बताता हूँ थोड़ा, फिर आगे चलता हूँ। एक पंडित के पास एक भाई चला गया, बोला पंडित जी मेरा थोड़ा देख लो, कुछ काम वाम ठीक नहीं है। वो बोला अरे कर देंगे भाई, कोई बात नहीं, बता। अरे क्या? अरे भाई ऐसे कर, 5100 रुपए मेरे को दे दे, तेरा काम ठीक कर देंगे, क्योंकि तेरे ऊपर ना वो शनि ग्रह तेरे ऊपर है। वो दूसरा आदमी बोला भाई पंडित जी 5100 रुपए तो मेरे पास नहीं है, 5100 रुपए तो नहीं है, थोड़ा कम कर लो। अच्छा चलो 500 दे दो, 500 में कर देगा। वो बोला 500 रुपए भी मेरे पास नहीं। अरे 500 नहीं तो 100 दे दो भाई। बोला 100 भी मेरे पास नहीं। बोला हट परे, तेरे पास 100 रुपए भी नहीं, तेरे पास शनि ने क्या ले जाना तेरे पास आके, चल चला जा जहां से। अरे जो आपसे 5100, आपसे 500, आपसे 100 रुपए मांग रहे हैं, अरे भाई वो आपको क्या दे देंगे? कुछ दे सकता है? नहीं। मेरे को एक महापुरुष ने सच्ची ने देखा खुद अपनी आंखों से। पटना साहब जा रहे थे, मेरे साथ एक कार सेवा वाले महापुरुष थे, बैठे हुए देखा क्या, एक पंडित उनके पास आ गया, बाबा के पास। बोला वो पंडित, बाबा जी अगर आप ये मेरे से ये नग ले लेना, ये राशि का नग है, ये अगर ये ले ले तो आपको बहुत पैसा मिल जाए। बाबा जी बोले कितने का है? अरे 300 रुपए का है। बाबा जी बोले मेरे पास नहीं। अरे 100 का ही ले लो भाई, अगर ये नग ले लो तो इससे आपका घर भर जाएगा। ये राशि का है, ये 200 रुपए का है, नहीं 200 है तो 100 दे दो। जब वैसे बोला तो बाबा जी ने बोला एक बात बताओ पंडित जी, अगर इन नगों से अमीरी आती है, पैसा आता है, तो आप अपने 5 उंगलों में डाल लो ना, 2-2 डाल के रखो। अरे आपको मांगने की क्या जरूरत है, आप तो घर बैठे ही अमीर बन जाए। एक बात। दूसरी बात, अगर बताओ राशि से कुछ होता है, अक्षरों से कुछ होता है, तो मेरे को एक बात बताओ भाई, कि जो दुर्योधन था, दुर्योधन और एक कृष्ण थे और एक कंस थे। देखिएगा, कृष्ण भी का से हुआ और कंस भी का से हुआ। कंस की भी वही राशि थी और कृष्ण की भी वही राशि थी, लेकिन कृष्ण जी के काम कुछ और थे और कंस के कुछ और थे। कंस को दुनिया बुरा बोलती है, कंस की बुराई आज तक दुनिया याद करती है, लेकिन कृष्ण जी को दुनिया भगवान मानती है। अरे राशि तो काम नहीं आई। और दूसरी उदाहरण उन बाबा जी ने दी। अरे सुनो ना, बोले क्या? बोले दूसरे राम जी हुए हैं और उनके साथ लड़ने वाला रावण हुआ। बोलो सतनाम। रावण को आज भी दुनिया बोलती है रावण। वाणी में लिखा, मूर्ख रावण क्या ले गया? वाणी में रावण को मूर्ख लिखा। और राम जी जिनको दुनिया याद करती है, लोग उनको याद करते हैं, उनका भी रा से नाम शुरू होता है। अरे भाई अगर राशि से ही कुछ होता, राम और रावण जी की राशि भी सेम है, कृष्ण और कंस की भी सेम है। और भाई अगर राशि से ही कुछ होता, द्रौपदी और दुर्योधन भी एको राशि से आते हैं। बोलो सतनाम श्री वाह। लेकिन वही दुर्योधन द्रौपदी को लोगों के सामने
उसकी इज्जत उतारना चाहता है, और वही एक द्रौपदी है जो अपनी इज्जत बचाना चाहती है, वही राशि वाला दुर्योधन है, दुश्मन बन गया। अरे भाई राशियों ने काम नहीं करना। बाबा जी बोले अरे काम तो किरदार आएगा, जैसे अमल आपके पास हैं वो आपके काम में आएंगे। बाबा जी वाणी में बोलते हैं फरीदा अमल जे कीचे दुनी विच से दर गए आए कम, बचिए इनसे। लेकिन आज साथ संगत मैं ये बात बोलना चाहता हूं, आप संगत तो बहुत प्यार वाली है कि इनसे बचें। गुरु नानक देव जी ने हमें गुरु ग्रंथ साहब की गुरबानी दे दी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ लिखवा दी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन कर दिया आज्ञा भई अकाल की तवै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। और गुरु गोविंद एक बात बता के आगे बढ़ रहा हूं, जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह महाराज जी इस दुनिया से अपने शरीर को अलोप करके सचखंड में जा रहे थे, सुनिएगा, तो जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जाने लगे तो सिखों ने पूछा, आप जैसे बैठे थे प्यार वाले गुरसिख, ऐ गुरु गोविंद सिंह महाराज बादशाह दरवेश वालिए दो जहान अमृत के दाते सरबंस दानी कलगीधर पिता, ऐ गुरु गोविंद सिंह महाराज आप तो सचखंड चले जाएंगे, आपके बाद हमारा गुरु कौन होगा? आपके बाद हम दर्शन किसके करेंगे? आपके बाद अकेला दर्शन नहीं, बातें भी सीखने करनी है तो किससे करेंगे? गल्लां बातां भी करनियां किहदे नाल करांगे? गल्लां बातां किनू कुछ पूछांगे, किससे बातें करेंगे? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पता क्या कहा? गुरु गोविंद सिंह महाराज जी बोले, जो इतिहास के वचन हैं, बोले मम दर्श जे देखना, सुनिएगा, मम दर्श जे देखना गुरु ग्रंथ दर्शाए। ओ भाई कहने जे मेरे दर्शन करने गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन कर लियो। अगर मेरे दर्शन करने हैं, करना चाहते हो तो गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन कर लेना। मम दर्श जे देखना गुरु ग्रंथ दर्शाए, बात करन मुझ सोचा है पढ़े ग्रंथ चितलाए। बोले अगर कोई मेरे से बातें करना चाहता है, अगर दर्शन करना चाहे तो गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करना। अगर मेरे से बातें करना चाहता है, बात करन मुझ सोचा है पढ़ ग्रंथ चितलाए। गुरु गोविंद सिंह जी बोले अरे मेरे से बातें करने चाहते हो तो गुरु ग्रंथ साहब को चित लाकर ध्यान से वाणी को पढ़ लेना। गुरु गोविंद सिंह जी बोले मेरे से बातें हो जाएंगी, मेरे से बातें, सीधी बातें, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी। अब जपजी साहब को पढ़ो जी, जपजी साहब को पढ़ोगे तो गुरु नानक साहब से बातें होंगी। जाप साहब को पढ़ोगे तो गुरु गोविंद सिंह जी से बातें होंगी। चौपाई साहब पढ़ेंगे, हमरी करो हादर अच्छा पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो परतपार। अरे ये कौन बोल रहा है? गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनसे बातें। तो ध्यान रखिएगा, हमें तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी की शरण छत्र छाया में, उनकी चरण शरण में लगा दिया है। हम तो कहीं और जाने वाले नहीं हैं। और अगर कोई कहीं जाता है किसी पंडित के पास, किसी मौलवी के पास, किसी जोगी के पास, किसी सपेरे के पास, बोलता है जी मेरे को गिदड़ सिंगी दे दो जी, मेरे को जी छांप दे दो जी, मेरे को धागा दे दो जी, मेरे को विभूति दे दो जी, तो सुनो कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन गुरु नानक का सिख नहीं हो सकता। सुन लीजिए ध्यान से, कुछ भी हो गुरु नानक का सिख नहीं। क्योंकि गुरु नानक तो ऐसे हैं जिनके सामने हिंदू भी झुका, मुसलमान भी झुका, और बड़े बड़े जोगी गुरु नानक के सामने झुके। जोगी लोग गुरु नानक के सामने सवाल करते रहे, पूछते रहे। सिद्ध गोष्ठ बानी, कल आप
दीवान की आरंभता में किसी गुरसिख ने पढ़ी थी सिद्ध गोष्ठ बानी, तो कभी पढ़िएगा ध्यान से। जिंदगी के तमाम सवालात जितने भी हैं उनके प्रश्नों के उत्तर हैं, आंसर सभी सिद्ध गोष्ठ में आ जाएंगे। बड़े बड़े योगी लोग गुरु नानक से सवाल करके पूछते हैं, गुरु जी किस ढंग से जिंदगी जी जाए, किस ढंग से परमात्मा को पाया जाए, कौन सा ऐसा रास्ता है अगर जिसको अपना लें भगवान रब है जो उसकी प्राप्ति हो सकती है। गुरु नानक देव जी ने बताया उनको। तो क्यों गुरु नानक देव के सिख किसी और के आगे झुकेंगे भाई। वो पंडित हरदयाल, वो बहुत बड़ा विद्वान है, रोता है गुरु नानक के सामने, गिड़गिड़ाता है, आप तो जिंदगी और मौत के मालिक हैं। ऐ गुरु नानक देव, है सतगुरु, मेरी आपके चरणों में विनती है। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज, जब तक आप उपदेश नहीं देते तब तक मेरी जिंदगी निकले ना, मेरे सांस मेरे प्राण मेरे को छोड़ के ना जाएं। मैं चाहता हूं कि आपका उपदेश मेरे को मिले। तो देखिएगा, जो बुजुर्ग था बेनती कर रहा है, लेकिन गुरु नानक ने उसकी विनती प्रवान की। जब 9 साल की उम्र गुरु नानक जी की हुई, 9 साल तक वो जिंदा रहा। पंडित हरदयाल नहीं मरा। 9 साल की उम्र हुई तो पंडित हरदयाल सलाह देता है और सारे बोलते हैं कि भाई धर्म का कार्य करते हैं, इनको धर्म में ले आए, हिंदू धर्म में इनको जनेऊ पहना देते हैं, जनेऊ। गुरु नानक देव जी महाराज को बुलाया गया, सारे आदमी गांव के इकट्ठे हो गए, बिरादरी के इकट्ठे हो गए। तो क्या हुआ, पंडित हरदयाल आया, जनेऊ कर गुरु नानक को जनेऊ पहनाने लगे। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने जनेऊ को पकड़ लिया हाथ से, पंडित को बोला, पंडित जी ये जनेऊ मुझको मत पहनाओ। अरे भाई क्यों ना पहनाए। गुरु जी बोले, पंडित जी इस जनेऊ से होता क्या है, इसका फायदा क्या है, पहले मेरे को ये बताओ। पंडित हरदयाल बोला, ये जनेऊ, इस जनेऊ को पहनकर आप हिंदू हो जाएंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, पंडित जी बोले, इस जनेऊ को पहनकर अरे आप जब आगे जाएंगे परलोक में तो आपको वहां जब परलोक में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं, जो जमदूत होंगे कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। गुरु नानक देव जी हंसे और बोले, अरे पंडित जी ये क्या बात बोल रहे हैं आप, जनेऊ से स्वर्ग कैसे मिलेगा, जनेऊ साथ जाएगा क्या? पंडित सोच में पड़ गया। गुरु नानक जी बोले, पंडित जी ये बताओ, तग कपाहो कत्ती है, बामण बट्टे आए, कोई बकरा ने खाया, सबको आखा पाए होए, पुराना सटिया पी फिर होर, नानक तग न टुटी जे तग होवे जोर। पंडित जी जो आप धागा जनेऊ पहना रहे हैं वो तो यहीं रह जाएगा और आगे दरगाह में जनेऊ नहीं जाएगा। तो पंडित गुरु नानक जी के चरणों में गिरा, हाथ जोड़ लिए पंडित हरदयाल ने, और गुरु नानक से बोला, तो बात बिल्कुल सच है, जनेऊ तो साथ नहीं जाएगा। तो फिर आप कृपा करें, आप बताओ सच्चा जनेऊ क्या है, आप मेरे को बता दीजिए जनेऊ कौन सा पहनना है। तो सुनिए, गुरु नानक ने बताया, पंडित जी अगर सच्चे जनेऊ की बात करें तो सच्चे जनेऊ में 4 चीजें आ जाती हैं, अगर आपके पास हैं तो आप जनेऊधारी हो गए। अरे कौन सी? गुरुजी बोले, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वाट, एहो जनेऊ जी का हई ता पांडे कत, ना हो टुटै ना मल लगै, ना हो जलै ना जाए, तन समान सान का जो गल चले पाए। गुरु नानक देव जी बोले, कहने लगे, जनेऊ 4 गुण हैं, अगर जिस आदमी के पास वो 4 शुभ गुण हैं तो मानिए, सुनिए, उसके पास असल जनेऊ है।
क्या जी? गुरु नानक जी बोले दया। अगर दया आपके पास है, पहला गुण दया की कपास, संतोष आपके पास है, संतोष हो, संतोष का सूत हो, धागा हो, और आपके पास जत हो, देख पराइयां चंगियां मामा धियां बहना जाने, जैसे गुरु का उपदेश है उस तरह आपका जीवन हो, जत हो, और चौथा शुभ गुण सत्य आपके पास हो। तो साध संगत आज बोलते हैं ना, सत्य में विजयते, सत्य में विजयते। गुरु नानक देव जी बोले अगर आपके पास सत्य हो, आपके पास दया हो, संतोष हो, जत हो, सत्य हो, अगर चार शुभ गुण आपके पास हैं, तो गुरु नानक जी बोले जे असल जनेऊ है पंडित जी। जिसके भी पास जिस चार लक्षण जिस इंसान के हृदय में है, महाराज जी बोले, गुरु जी बोले ये जनेऊ के शुभ लक्षण हैं। अगर ये लक्षणों वाला आदमी भगवान के दरबार में भी जाएगा तो गुरु नानक जी बोले उसको कोई दरवाजे में रोकने वाला नहीं है, वो भगवान के दर में कबूल हो जाएगा। ये पंडित ये बाहर के जनेऊ आदमी का उद्धार नहीं करेंगे, अंदर के जनेऊ पहनो, वो है सत, संतोष, दया, धर्म इत्यादि के जनेऊ पहनिए। तो पंडित हरदयाल ने गुरु नानक के सामने सिर झुकाया और वचन किया है गुरु नानक देव आगे से कोई बाहर का जनेऊ नहीं, अंदर के जनेऊ की बात करेंगे। जहां भी गुरु नानक देव जी किसी के पास भी गए साथ, गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रेम की, भाई वालता की, सांझी वालता की बात की। देखिए ना, रात सरदार कोमल सिंह जी कितनी अच्छी बात आपको बता रहे थे। भाई मेरे को तो इनकी बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया स्टेज चलाते हैं, एक नंबर। ये बोल रहे थे देखो हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, मुसलमानों का देश है, एक तरफ हिंदुस्तान है। देखिए कनाडा है, अमेरिका है, उनकी भी साध संग जी कहीं बाउंड्री है, कहीं पे उनका बॉर्डर है। तो यहाँ बॉर्डर है, वहां इतनी बड़ी तारें थोड़ा है, वहां इतनी मिलिट्री थोड़ा ऐसे गन्ने लेकर खड़ी हुई है ना, बंदूकें ताने नहीं खड़ी। वहां सिर्फ लाइन, कहीं कहीं पे तो लाइन है, नहीं कहीं कहीं पे छोटी छोटी तार है, कहीं पे थोड़ी दीवार है, तो कहीं पे तो ऐसे लाइन खींची हुई है। लेकिन हमारे यहाँ एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, वो पाकिस्तान, इस्लामिक देश और ये हिंदुस्तान। इतना बड़ा एक दूसरे का झगड़ा, लड़ाई हुई है, जंग भी हुए हैं, और भी मैच चलते हैं दूसरे, ऑस्ट्रेलिया का चलता है, इंडिया का चलता है। कोई लोग इंग्लैंड का ध्यान से नहीं देखते, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच चलता है लोग ऐसे देखते हैं कौन जीतेगा, रस लेते हैं क्योंकि दुश्मन मानते हैं। लेकिन देखिए, अरे जिन लोगों को एक दूसरे का दुश्मन मानते हैं लोग, वो दुश्मनी की दीवार को गुरु नानक ने तोड़ दिया, प्रेम का पैगाम लेकर। उधर भी मुसलमान खड़े हुए बोले सोनिहाल बोल रहे हैं, और इधर भी हिंदू लोग बोल रहे हैं बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। वो कॉरिडोर, वो दरवाजा गुरु नानक के नाम से खुल गया, वो प्रेम का पैगाम गुरु नानक ने दुनिया को दे दिया। अरे ऐसे हैं गुरु नानक जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। ये ऐसा है गुरु नानक का, किसी से नफरत तो है नहीं भाई, किसी से भी नहीं। गुरु नानक के पास हिंदू भी आते थे, अक्सर मुसलमान भी आते थे। एक बार तो क्योंकि गुरु नानक का जो उपदेश था भाई वो सबको साझा था, उपदेश चौवर्णों को साझा। और एक बात और थी गुरु नानक जी में, हाँ बस समाप्ति कर देते हैं। एक बार बात और थी कि जो भी सामने आता था, बेशक हिंदू बेशक मुसलमान, कोई भी आया, गुरु नानक साहब ने उसका भय नहीं माना और उससे नफरत नहीं की और सभी को प्यार से बात की। और एक बात और है, सच ही कहा जो था। एक जगह की बात है कि कहीं झगड़ा चल रहा था
हिंदू लोग अपने आप को बड़ा बोल रहे थे, भाई हमारे ग्रंथों में तो हम ही बड़े हैं, और मुसलमान लोग अपनी किताबें खोल के बता रहे थे हम बड़े हैं। तो जब गुरु नानक देव जी महाराज गए ना, तो हिंदू और मुसलमान गुरु नानक से पूछने लगे कि गुरु नानक जी आप बताइए असल में बड़ा कौन है। भाई गुरदास जी ने लिखा, पुछन गल ईमान दी काजी मुल्ला इकट्ठे हुई, वड्डा सांग वरताया लख ना सके कुदरत कोई। पुछन खोल किताब नु हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। गुरु नानक जी से बोले आप बताइए हिंदू बड़ा है या मुसलमान बड़ा है। तो गुरु नानक जी ने क्या बोला पता है आपको? बाबा खे हाजियां शुभ अमला बाजो, दोनों रोई। गुरु नानक जी बोले भाई बेशक हिंदू है बेशक मुसलमान है, हिंदू मुसलमान दोए दरगाह अंदर लहर न ढोई, कर्ण वकीली आप विच राम रहीम एक थाए खलोई, राह शैतानी दुनिया गोई। गुरु जी बोले शुभ अमल जिसके होंगे वही भगवान के दर में कबूल होगा, अगर जिसके अमल बुरे हैं बुरे काम करेगा वो रब के दर में कबूल नहीं होगा। इसलिए शुभ अमल कमाओ, यही शुभ अमल लोक और परलोक में सहाय है। तो आप सबने हम सबने गुरुबानी के अनुसार अपना जीवन जीना है। जैसे गुरु जी उपदेश बताते हैं वो हमने कमाई करनी है। आप सब संगत को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पूर्व की बेअंत बेअंत बधाई हो। प्रधान जी, प्रबंधक कमेटी और जितनी भी संगत है सबको गुरु जी के प्रकाश पूर्व की बधाई, क्योंकि नगर कीर्तन भी होगा। और भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब सचखंड श्री हरमंदिर साहिब वो भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी लाहा लेना है। लाहे लीजिए, बेअंत तरह की हुई भूलों की क्षमा कीजिएगा। बलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।